दोस्तों, मेरा आज का वीडियो एक बड़े मुश्किल टॉपिक पर है। और अगर ये वाला टॉपिक आज से 30 या 40 साल पहले हम बात करते तो शायद आप बिना देखे आप ये स्किप कर जाते। लेकिन चेंजिंग टाइम के साथ, बदलते वक्त के साथ हमारी सोच बदलती जा रही है। मेरा आज का टॉपिक है कि क्या सब कुछ होते हुए भी आपको सो कॉल्ड ओल्ड होम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ओल्ड होम वर्ड ठीक नहीं है। क्या आपको सीनियर सिटीजन लिविंग होम्स के अंदर शिफ्ट हो जाना चाहिए? ये मेरा टॉपिक था और मैं चाहूंगा, पहली बार मैं आपको कह रहा हूं कि इसके साथ एंड तक जुड़े रहना और मुझे अपना कमेंट जरूर देना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बूढ़ा किसको कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि बूढ़े की डेफिनेशन क्या होती है? जो वक्त के साथ नहीं बदलता। मेरा मतलब ये नहीं है कि 60 प्लस की एज में भी आप कोई फटी हुई जीन्स पहने और कोई अजीब से ड्रेस पहनकर अपनी शो ऑफ करें जैसे आप टीन एज के हैं, या आपकी वाइफ कोई पटियाला सलवार पहने। मेरा मतलब है कि सोच क्या होती है। मेरा मतलब है कि अगर आप वक्त के साथ खुद नहीं बदलेंगे तो आप बूढ़ा कहलाएंगे। वरना एक आदमी तब तक अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता जब तक उसका कोई दोस्त ओल्ड एज से मर नहीं जाता। अगर आप एल्डरली पीपल को 60 से प्लस एज ग्रुप वालों को इकट्ठे बैठे हुए पार्क में देखोगे तो आप उनकी बातें सुना करो तो आपको पता लगेगा। और मैं अब आता हूं अपने टॉपिक पर कि ओल्ड होम में रहना ठीक है, जिसको आजकल सीनियर सिटीजनशिप लिविंग कहते हैं, या नहीं। वो गाना है ना वक्त का, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। आजकल का माहौल वो नहीं है जो 5 दशक पहले था। जिंदगी की रफ्तार बड़ी तेज हो गई है। सब चीज बदल रही है, सोच बदल रही है, मान्यताएं बदल रही हैं। तो अब हम आते हैं कि ये वाला मुद्दा कि ओल्ड होम में या सीनियर सिटीजन लिविंग में रहा जाए या ना रहा जाए, इसके बारे में मान्यता बदलती जा रही है वक्त के साथ। और अगर आप आजकल YouTube पर देखेंगे तो कई एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होती हैं जिसमें एल्डरली पीपल की इकट्ठे ग्रुप लिविंग को प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि पति पत्नी आजकल दोनों काम करते हैं और परिवार के लिए दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। लेडी ऑफ द हाउस जो होती है वो इंडिपेंडेंट हो गई है और कोई इंटरफेरेंस पसंद नहीं करती। और यही बात सीनियर लेडी ऑफ द हाउस के ऊपर आती है, जो शायद इंडिपेंडेंट है, पेंशन ले रही है, उसने अपने यंगर एज ग्रुप में कमाया है, उसके पास अच्छे डिपॉजिट हैं, अच्छे एसेट्स हैं, अच्छा ब्याज आ रहा है और आजकल सभी इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो इन सीनियर पीपल में अगर कोई सीनियर कपल खुद भी इंडिपेंडेंट रहना चाहे तो उसके सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं। और इससे भी जरूरी बात यह होती है कि जो एल्डरली कपल आजकल इंडिया में अकेले हैं, जिनके बच्चे अब्रॉड में सेटल्ड हैं, जैसे जनरली किसी का बच्चा यूके में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो क्या वो खुश हैं जिस फ्लैट में अकेले रह रहे हैं सोशल आउटकास्ट की तरह, या उनको एक ग्रुप लिविंग में, सीनियर सिटीजन ग्रुप लिविंग में रहने में ज्यादा मजा आएगा? तो एक और बात भी है कि आजकल जो यंगर जनरेशन है वो ड्यू टू देयर ओन प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपने 10 घंटे का काम करके आते हैं, घर में अनवाइंड होने के लिए टीवी देखना चाहते हैं, थोड़ा सा कल्चर, थोड़ा सा क्लब में जाकर अपने आप को अनवाइंड करना चाहते हैं, अनवाइंड। तो उसमें माँ बाप की सेवा करना उनको एक बोझ लगने लगता है। तो अगर पति पत्नी दोनों हेल्दी हैं, 60 साल से ऊपर हैं और ठीक उनके पास पर मंथ रिटर्न आ रही है, तो क्या बुराई है कि वो अपनी जिम्मेवारियों से फ्री होकर अपने अगले बचे हुए जो साल हैं वो सेकंड हनीमून की तरह मनाएं। हाँ, अगर उनकी जरूरत है उनके बेटा बहू को,
उनकी बेटी दामाद को तो बात और है। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है और उसके अंदर आपस में प्यार है तो बात और है। लेकिन अगर इश्यूज हैं, मेंटल स्ट्रेन है, तो इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि उनको ओल्ड होम की तरफ शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बिजनेस है जो बच्चों को सौंप दिया गया है और बच्चे भी उनकी इंटरफेरेंस नहीं चाहते और चाहते हैं सीनियर लोग आराम से सीनियर सिटीजन लिविंग में जाकर रहे, तो मेरे विचार में पर्सनली कोई इसमें बुराई नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं अपने कोलीग के बारे में, जिससे अपने बच्चे को बहुत अच्छा बिजनेस सेटल करके दिया और उसके बाद जब वो उसके काम में गया तो उससे किसी एम्प्लॉय से बात की तो बेटा अपने पापा को कहता है, पापा ये अब मेरा एम्प्लॉय है, आप मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। तो मेरे कोलीग को इतना बुरा लगा जब उसने मुझे बताया, तो उसके दिल में ये बात लग गई थी। तो अगर आपके साथ ऐसी परेशानी आ जाती है कि जो सेटल करके आपने बिजनेस अपने बच्चे को दिया और बच्चा बीच में आके बोलता है, तो अगर आप मेंटल स्ट्रेन में आते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई इंटरफेरेंस उसको नहीं चाहिए तो आप भी अपना इंडिपेंडेंट लिविंग, एक सोशल लिविंग सीनियर सिटीजन होम में जाकर कर सकते हैं। और एक और बात आती है कि जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे होते हैं, कई बार वो ग्रो ही नहीं कर पाते और वो रिवोल्ट कर देते हैं, क्योंकि एक पेड़ के नीचे जैसे कोई पौधा उग नहीं सकता। तो अगर उनको अपने माँ बाप का ऑरा इतना पसंद नहीं आता तो वो नहीं चाहते कि बिजनेस में बच्चे उनको इंटरफेयर करें पेरेंट्स, तो फिर वो भी बाहर ओल्ड लिविंग में जाकर, मैं बार बार ये सीनियर सिटीजन लिविंग या ओल्ड होम कह रहा हूँ, वो इस तरीके की सोशल सर्कल में जाकर रह सकते हैं। अब मैं इसके फायदे और नुकसान बताता हूं और आप पर सोचता हूं कि डिसीजन इसके बारे में आप क्या लेते हैं, कि इसके बारे में क्या है। चलिए फायदों की बात करते हैं। जो सीनियर सिटीजन लिविंग में आप बाहर जाकर एक सोशल सर्कल अपना बनाकर रहते हैं। एक सीनियर सिटीजन लिविंग में, जिसको आप ओल्ड होम भी कह सकते हैं, सीनियर पीपल को 24 घंटे की सुविधा पूरे 7 दिन मिलती है। इलाज की पूरी सुविधा मिलती है, नर्सिंग की पूरी सुविधा मिलती है। एक रूम होता है जिसके अंदर जाकर वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करा सकते हैं, अपनी ब्लड शुगर चेक करा सकते हैं। और वो अगर जो अकेले रहते हैं और जिनको मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है तो उनको मेंटल सिक्योरिटी रहती है कि उनको दिक्कत नहीं आएगी। फिर दूसरा एक सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है। एल्डरली पीपल के होम में सारे सीनियर सिटीजन लोग रह रहे होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से अपनी जो जिंदगी की बातें शेयर करते हैं, अपना जवानी की बातें, अपने स्कूल की बातें शेयर करते हैं और उनको एक नए फ्रेंड सर्कल बनाने का एहसास होता है जो अकेलेपन को कम करता है और न्यू फ्रेंड्स बनाने में हेल्प करता है। साथ में एक रेगुलर लाइफ शुरू हो जाती है। खाना खाने का फिक्स टाइम होता है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और दिन भर उनके रेगुलर एंटरटेनमेंट का सिस्टम एल्डरली होम में बन सकता है। फिर बाकी परिवार के सदस्यों का डेली स्ट्रेन उनके ऊपर अब नहीं आता और वो बोझ उनको कम मिल जाता है। जिस तरह की उनकी लाइफ वो चाहिए वैसी वो जी सकते हैं। और कई सीनियर सिटीजन होम में योगा, मेडिटेशन और कल्चरल प्रोग्राम की सुविधा होती है जो बुजुर्गों के जीवन को सक्सेसफुल बनाती है। जैसे कोई बहुत अच्छे सिंगर हैं जिनका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, एक्टिंग में इंटरेस्ट है, वो अपनी यंगर एज में तो कर नहीं पाए, अब वो इस तरीके के सर्कल बना सकते हैं जो कि सारे लोग फ्री होते हैं और वो अपने यंगर एज में जो जो उनकी रीझें थी पूरी नहीं कर पाए अब कर पाते हैं। तो ये तो बात मैंने कर ली कि सीनियर सिटीजन होम में जाने के फायदे क्या है। अब बात हम करते हैं नुकसान क्या है। सबसे पहला है पारिवारिक दूरी। ओल्ड होम में रहने से परिवार और बच्चों से इमोशनली दूरी बढ़ जाती है जो एल्डरली पीपल के अंदर एक मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। जो एल्डरली पीपल होते हैं, हम जो सारे लोग हैं, वो जब हम अपने गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम की तरफ, जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में कहते हैं, हम जाते हैं, तो हमारे को जोड़ने के लिए परिवार एक बहुत जरूरी चीज होती है। अगर आप सीनियर सिटीजन होम में जाएंगे तो आपके इमोशन अपने उन बच्चों के लिए, पोते पोतियों के लिए वो डेवलप नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मैंने अपनी इस इंटरेक्शन के बिगिनिंग में आपको कहा था
वो पेरेंट्स, हस्बैंड और वाइफ, जिनके बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन उनके साथ रहते ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके में रहते हैं, उनके लिए जाना इस तरीके से सीनियर सिटीजन लिविंग में ये चीज नेगेट नहीं करती। फिर जो आजादी है वो कम हो जाती है। कुछ ओल्ड होम्स में सख्त नियम होते हैं और उतनी ज्यादा स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं मिलती और सीनियर सिटीजन को अपनी मर्जी के अनुसार जीना मुश्किल कई बार लगने लगता है। और तीसरा, फाइनेंशियल डिफिकल्टी। अच्छा ओल्ड होम होगा तो वहां पर मंथ पैसे काफी खर्च होते हैं। तो आपने अगर अपने यंगर एज ग्रुप में अच्छा कमाया है, अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, तो आप जरूर शिफ्ट करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ये ठीक लगे। और एक जो चीज मैं सबसे ज्यादा नेगेटिव कहूंगा, हमारे देश में अब तक ओल्ड होम में शिफ्ट होना एक सामाजिक कलंक की तरह लिया जाता है। भारतीय समाज में ओल्ड होम में जाने में एक नेगेटिव फीलिंग से देखा जाता है। वो बच्चे जिनके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन लिविंग की तरफ जाते हैं, उनको सोशली बाकी लोग दबे शब्दों में ये कहते हैं कि इन्होंने अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखा। तो बच्चे भी नहीं चाहते कि उनके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन लिविंग की तरफ जाए, लेकिन बदलती सोच के साथ बातें बदल रही हैं, जिसके लिए मैं चाहता था कि आप अपने कमेंट्स मेरे को इस टॉक के एंड में जरूर दें। फिर कुछ ओल्ड होम में जो फैसिलिटीज होती हैं और जो देखभाल की क्वालिटी होती है वो सब में बराबर नहीं होती। अगर कोई एल्डरली पीपल किसी का सुन के किसी होम में जाते हैं और वो देखते हैं उनको वो फैसिलिटी ना मिले तो उनको मुश्किल आ जाती है। तो ये जो सीनियर सिटीजन लिविंग या ओल्ड होम होते हैं, ये उन एल्डरली पीपल के उपयुक्त हो सकते हैं जिनको कुछ सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, जो डायबिटिक है, जो हाइपरटेंसिव है, जो डिप्रेस्ड है, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, उनके लिए जाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इंडिया में वो लोग जिनका अपना सोशल सर्कल है, वो अभी जाना उनके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हस्बैंड एंड वाइफ अपने फ्लैट में, अपनी सोसाइटी में आउटकास्ट हो रहे हैं, बाकी लोगों में खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, दोनों डिप्रेशन में जा रहे हैं, दोनों के बिना बात में नोक झोंक होती है, दोनों एक दूसरे से बोर हो रहे हैं, तो ओल्ड होम में जाने का विकल्प सही है। अगर जॉइंट फैमिली है, क्लेश रहता है, एल्डरली कपल की इज्जत नहीं है, तो भी ओल्ड होम में शिफ्ट होने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा है। दूसरी तरफ से अगर खुद को अच्छा सोशल सर्कल मिला हुआ है, टाइम अच्छा कर रहा है, कट रहा है, बहुएं प्यार देती हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन का प्यार भरपूर मिलता है, बेटा बहू अच्छी इज्जत देते हैं, तो ओल्ड होम में जाने का सोच रखना भी घातक है। तो वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपको मेरा चैनल अगर ये अच्छा लगा, इस तरह के टॉक्स, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर दीजिए। बेशक लाइक कर दीजिए या डिसलाइक कर दीजिए, उससे मुझे प्रेरणा मिलेगी मैं किस तरीके के वीडियो बनाता रहूं। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।